दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसी भी एज में की जाने वाली एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में जिसके 100 से भी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो कि है ब्रिस्क वॉकिंग यानी कि पैदल चलना। यह एक ऐसा व्यायाम है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय और किसी भी उम्र में कर सकता है। आज के इस वीडियो में ब्रिस्क वॉकिंग से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण फायदों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग से सबसे पहला फायदा जो हमें मिलता है वह है हमारे लंग्स को। पैदल चलने से हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं जिससे टॉक्सिक न्यूट्रलाइज होकर बाहर निकल जाते हैं और जो हमारे फेफड़ों की मसल्स होती हैं वह मजबूत होती हैं। इससे फेफड़ों के काम काज करने की गतिविधि बढ़ती है और इससे होता यह है कि खून में ऑक्सीजन की सप्लाई सही बनी रहती है। अब जब फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी तो इससे फेफड़ों से संबंधित तमाम समस्याएं जैसे ब्रोंकाइटिस, टीबी और निमोनिया, इन सब से लड़ने की बॉडी की जो कैपेसिटी है उसमें भी सुधार होता है। इसके अलावा जो लोग लगातार ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं उनमें अन्य लोगों की अपेक्षा मौसम संबंधी समस्याएं जैसे सर्दी जुकाम आदि की शिकायत भी काफी कम होती है। पैदल चलना आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। यह न सिर्फ पाचन तंत्र बल्कि पेट से जुड़ी हर एक समस्या में सिर्फ एक हफ्ते में ही फर्क आना शुरू हो जाता है। पैदल चलने से जो हमारी इंटेस्टाइन की संकुचन गति है जिसे पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट भी कहते हैं, अब जिसकी भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़िया होती है उसका मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है। इससे पाचन बेहतर तरीके से होता है और आंतों की गति तेज होती है। इससे कब्ज की समस्या नहीं होती है। साथ ही यह गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या से भी बचाव में मददगार है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा हमें मिलता है वह है हृदय स्वास्थ्य। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुए शोध के अनुसार यदि हम सप्ताह में 2.5 घंटे यानी प्रतिदिन केवल 21 मिनट भी पैदल चलते हैं तो इससे हृदय रोग के जोखिम को 30% तक कम किया जा सकता है। इससे रक्त परिसंचरण तंत्र को भी बढ़ावा मिलता है। ब्रिस्क वॉकिंग के दौरान आपका हृदय आपकी मांसपेशियों तक अतिरिक्त रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अधिक जोर से और तेजी से पंप करता है, जिससे संपूर्ण शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त हमारी ब्लड वेसल्स में जो LDL है यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो कि एक खराब कोलेस्ट्रॉल है और यह ब्लड वेसल्स में जमा होकर हमारी ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, जो कि बाद में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। लेकिन पैदल चलने से यह LDL कम होता है। साथ ही HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, इसमें बढ़ोतरी होती है। दोस्तों अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार हमें प्रतिदिन 10,000 कदम या कम से कम 30 मिनट तो चलना ही चाहिए। जो लोग ज्यादा सक्रिय रहते हैं उनमें मधुमेह होने की संभावना कम होती है और सक्रिय रहने के लिए पैदल चलना एक बेहतरीन तरीका है। दरअसल जब भी आप पैदल चलते हैं तो इंसुलिन प्रोडक्शन संतुलित हो जाता है, जो कि खाने से शुगर को तेजी से पचाकर खून में इसका लेवल बढ़ने से रोकता है। इसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। पैदल चलना केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही लाभदायक नहीं है, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। नियमित रूप से पैदल चलने से एंडोर्फिन का स्रावन होता है, जिसे अक्सर अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। यदि आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है तो तेज चलना आपके ध्यान को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। शोध बताते हैं कि चलने से मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे मस्तिष्क तक भरपूर मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और इससे एकाग्रता में सुधार होता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। यदि हमारा मूड खराब हो, स्ट्रेस हो, तो इससे छुटकारा पाने और मूड को बेहतर बनाने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है ब्रिस्क वॉकिंग। यह मूड को ठीक रखता है और तनाव को कम करता है। रिसर्च में पाया गया है कि दिन में सिर्फ 10 मिनट तक पैदल चलने से अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। दरअसल पैदल चलने से एंडोर्फिन रिलीज होता है। यह शरीर में स्ट्रेस हार्मोन के स्तर को कम करता है और शरीर में सकारात्मक भावना को ट्रिगर करता है। नियमित रूप से पैदल चलने से उम्र से संबंधित बीमारियां जैसे कि डायमेंशिया और अल्जाइमर रोग के जोखिम को कम करने में भी मदद मिलती है। आज हमारी बदलती लाइफस्टाइल और खराब खान पान के कारण एक और समस्या बढ़ रही है, वह है इंसोम्निया यानी कि नींद न आने की बीमारी। नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। अच्छी नींद आपको तरोताजा और दिन भर की चुनौतियों का सामना करने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए ऊर्जावान महसूस कराने में मदद करती है। पैदल चलने से मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन तेज होता है, जो कि नींद को बढ़ावा देने वाला एक हार्मोन है, जिससे आपको जल्दी नींद आने में मदद मिलती है। इसके अलावा भी चलने से हमें थकान भी होती है और इस वजह से भी नींद अच्छी आती है।
वॉकिंग आपके वेट लॉस को कम कर सकती है, लेकिन नॉर्मल वॉक आपके वेट लॉस में मदद नहीं करेगी। इसके लिए आपको लगभग हर रोज आधे घंटे की फास्ट वॉकिंग करनी ही होगी। माना जाता है कि सिर्फ 30 मिनट की वॉक ही लगभग 150 कैलोरी तक बर्न कर देती है। नियमित रूप से तेज चलना वजन घटाने और उसे नियंत्रित करने के लिए बेहद प्रभावी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना काफी जरूरी है। इसके लिए हेल्दी डाइट के अलावा रोजाना पैदल चलना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से बचाव होता है। बदलते मौसम में पैदल चलना आपको सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी परेशानियों से बचा सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि कोरोना भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसलिए आप अपनी डेली रूटीन में 30 मिनट का वॉक जरूर शामिल करें। तेजी से चलने से आपके पैर की मांसपेशियां, ग्लूट्स और कोर सहित विभिन्न मसल्स ग्रुप सक्रिय होते हैं, जो आपकी मसल टोन और बोन डेंसिटी को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। इसलिए पैदल चलना हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा कम होता है। यह जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करता है और गठिया की समस्या से भी राहत दिलाता है। वॉकिंग कैंसर का खतरा भी कम कर सकती है। कैंसर का एक बड़ा कारण हमारी स्वस्थ लाइफ स्टाइल भी है, जिसमें फिजिकल मूवमेंट की कोई जगह ही नहीं है। टहलने से शरीर में कैंसर से लड़ने वाली सेल्स स्ट्रांग होती है। रिसर्च के अनुसार महिलाओं के लिए रोज सिर्फ आधा घंटे की वॉक ही ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को कम कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे चलना है। तो जनरली हम नॉर्मल वॉकिंग में 1 मिनट में लगभग 60 से लेकर 80 कदम ही चलते हैं, लेकिन यदि 1 मिनट में 100 से लेकर 120 मिनट तक हम चलते हैं तो वह ब्रिस्क वॉकिंग होती है। यह एक एवरेज होता है, लेकिन यह पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप वॉकिंग शुरू करें तो नॉर्मल वॉकिंग से ही शुरुआत करें, जिसको हम वार्म अप कहते हैं, और फिर धीरे धीरे इसको ब्रिस्क वॉकिंग तक लेकर जाएं, और अंत में भी धीरे धीरे स्लो डाउन करके नॉर्मल से भी धीरे करना है, जिसे हम कूल डाउन करना कहते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और जानकारी के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।